साक्षात होने का दिन है। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आज अश्विनी बहुत ही पवित्र माना जाता है, सभी पुरुषों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की प्रकृति माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। अपनी रत्नों में सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला। आज वही आज कूर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजा धीराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं। आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं, गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। वहां विधिवत पूजा अर्चना और इंतजार सभी का खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो सभी पुजारी जिनका ताल्लुक काशी से है, और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ से पूजा अर्चना की जा रही है। वो पूजा की पद्धति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राम मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है। पूजा अर्चना प्रधानमंत्री कर रहे हैं। 12:55 के प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो वो मंगल घड़ी अब आ गई है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त अंदर मंदिर में गर्भगृह के अंदर मौजूद है। तमाम आचार्य के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए वो राम मंदिर पहुंचे। उससे पहले हमने आपको सिलसिला ये वो पहुंचे, ये अंदर गर्भगृह के अंदर की तस्वीरें हैं। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से कठिन प्रधानमंत्री ने अनुष्ठान किया। 11 दिन उन्होंने उपवास रखा, 3 दिन तो बाकायदा कंबल बिछाकर वो उसी पर सोई भी प्रधानमंत्री, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने नारियल पानी पिया। और ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त रामलीला गर्भगृह से, और पूरी दुनिया इस तस्वीर को इस वक्त देख रही है। तमाम वीआईपीज जो है इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं। हमने सुबह से आपको तस्वीरें दिखाई है कि किस तरह से वो अमिताभ बच्चन हो, रजनीकांत हो, रणबीर कपूर हो, आलिया भट्ट हो, रोहित शेट्टी हो, संगीत जगत की जो जानी मानी हस्तियां हैं, शंकर महादेवन, अनुराधा पौडवाल को तो बाकायदा परफॉर्म करते हुए भी आपने देखा। सोनू निगम वहाँ पर मौजूद है, रवि किशन, मनोज तिवारी, कंगना रनौत, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग, क्रिकेट जगत से जुड़े हुए लोग और जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट, तमाम लोगों की उपस्थिति है। हर कोई इस अनुष्ठान का, इस बड़े यज्ञ का एक तरह से इंतजार कर रहा था। वो घड़ी अब आ गई है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन, जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृत। गर्भगृह के अंदर से सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो तमाम आचार्य हैं, पंडित हैं, वो इस वक्त विधिवत तरीके से पूजा करवा रहे हैं। और 12:29 से 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त है। और इस मुहूर्त में सिर्फ 84 सेकंड का वक्त है, और इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया समाप्त होने के बाद
प्रभु श्री राम की मूर्ति की आंख पर बंधा जो पीला कपड़ा है वो खोल दिया जाएगा और उसके बाद तमाम श्रद्धालु भी दर्शन कर सकेंगे। वो तस्वीर, वो भगवान रामलला की मूर्त जो लोगों ने पहले तो देखी है, लेकिन आज क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो पूजा इस वक्त चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो उसके आज से देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण आज का दिन था पूजा में। और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी कठिन तपस्या की है, 11 दिन का उन्होंने एक तरह से उपवास भी रखा और इस अनुष्ठान में वो लगातार, हमने आपको बताया कि उन्होंने यम पूजा भी की है, यम पूजन भी किया है, जमीन पे सोते थे और उन्होंने बाकायदा नारियल पानी का सेवन किया, फलाहार किया, उसके अलावा अन्न उन्होंने बिल्कुल भी इन 11 दिनों में नहीं खाया। तो इसकी तस्वीरें सब पूरी दुनिया देख रही है। रामलला गर्भगृह से संघ प्रमुख मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नृत्य गोपाल दास, महंत नृत्य गोपाल दास, उनकी भी मौजूदगी है। तो ये तस्वीरें सीधी रामलला के दरबार की है, गर्भगृह की है। और साथ ही साथ जो 2 अन्य मूर्तियां थी उनको भी यथावत स्थान यहाँ पर मंदिर में दिया जाएगा, यानी 3 मूर्तियां बनी थी, जिनमें से एक मूर्ति आज जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और जो अभी तक अस्थायी राम मंदिर में रामलला विराजमान थे, वो और उनके भाई, इन सबको भी यहाँ इस मंदिर में ला दिया गया है। और अब वो शुभ घड़ी, वो मंगल घड़ी आ गई है जब ये प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान इस वक्त चल रहा है। तो आप देखिए कि कितनी शुभ घड़ी है। आज सोमवार का दिन है और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज दोपहर 12:29 से 12:30 तक का अभिजीत मुहूर्त, और इस मुहूर्त में सिर्फ 84 सेकंड का वक्त रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रभु राम की मूर्ति पर जो उनकी आंख पर पट्टी बंधी है पीले रंग की, उसको प्रधानमंत्री स्वयं हटाएंगे और जो भगवान रामलला की मूर्त, उनकी नयनों में वो बाकायदा काजल लगाएंगे और फिर उनको दर्पण दिखाएंगे। ये प्रक्रिया है और इसका प्रधानमंत्री पालन करेंगे और फिर वो तस्वीर सामने आएगी जिसका ये इंतजार हम सबको है, पूरी दुनिया को है। तो ये अंदर कितने खूबसूरत तरीके से गर्भगृह जो है वो बना है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं कि पूरी तन्मयता से हमने काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्हें देखा है, कि बाबा केदारनाथ के दरबार में देखा है, जहाँ जहाँ भी प्रधानमंत्री जाते, फिर महाकाल हो उज्जैन का, वहाँ प्रधानमंत्री को देखा है। पूरा जो भी अनुष्ठान होता है, भगवान की जिस तरह से पूजा विधिवत तरीके से कराई जाती है, प्रधानमंत्री पूरे ध्यान देते हैं। और आज तो बहुत ही पावन मेला है। 500 बरस का इंतजार खत्म हुआ जब भगवान राम बनी है श्यामल रंग की, जिसकी की आज प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें जब जो आचार्य महंत पुरोहित हैं वो पूजन विधि पूरे विधिवत तरीके से करवा रहे हैं और आप देख रहे हैं आंखें बंद करके प्रधानमंत्री पूरा मंत्रोच्चारण जाप वहाँ पर हो रहा है। इसके बीच में ये तस्वीरें आ रही हैं जहाँ प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। उसके अलावा गर्भगृह में जो लोग मेहमान के रूप में मौजूद हैं उनमें मोहन भागवत संघ प्रमुख, साथ ही साथ आनंदीबेन पटेल गवर्नर उत्तर प्रदेश की, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, ये लोग वहाँ पर इस वक्त गर्भगृह में अंदर मौजूद हैं। और बाहर जैसा कि हमने आपको बताया जो प्रांगण है मंदिर परिसर का, वहाँ देश दुनिया से लगभग 8000 VVIPs जो हैं वो पधारे हैं, जिन्हें बाकायदा निमंत्रण दिया गया है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। और पूरी अयोध्या नगरी जिस तरह से आज सजी है, हालांकि बाहर जितने भी चेक पॉइंट्स हैं सब पे बहुत जबरदस्त तरीके से नाकेबंदी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। जितनी देर तक ये समारोह रहेगा, अयोध्या शहर में अंदर आना अयोध्या नगरी में वो संभव नहीं हो पाएगा। उसके पूरे इंतजाम किए गए हैं, उसको सुनिश्चित किया गया है। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ से चले जाएंगे और बाकी सारे अतिथि यहाँ से जाना शुरू होंगे, तब उसके बाद कल से उम्मीद की जा सकती है कि आम श्रद्धालुओं के लिए बड़ी संख्या में पूरे देश भर से लोग आए हैं एक झलक पाने के लिए रामलला की, उनकी मूर्ति की एक झलक पाने के लिए। ये सीधे गर्भगृह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ इस वक्त सुंदर फूलों से भगवान रामलला की मूर्ति को सजाया गया है और आंखों पे एक पीले रंग की पट्टी बनी है जिसे प्रधानमंत्री हटाएंगे, उस कपड़े को प्रधानमंत्री हटाएंगे और फिर भगवान की वो भव्य मूर्ति वो साक्षात सामने आएगी और पूरी दुनिया उस अद्भुत संयोग को देखेगी। तो गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो हुई है, पूर्ण हुई है एक तरह से। और अब आप ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब नजर आ रहे हैं, खड़े हो चुके हैं प्रधानमंत्री। और वो प्रक्रिया जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं कि जब
उनकी आंखों से, भगवान की आंखों से वो पीले रंग का कपड़ा हटाया जाएगा। तस्वीरों में आप देख रहे हैं और किस तरह से ये पूरी पूजा विधि जो है उसका ये दोनों हेलीकॉप्टर अब सभी मैया थोड़ा और वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर सब वहीं पर एकत्रित हैं। और सामने आइए आप देख रहे हैं। हो गई प्राण प्रतिष्ठा, प्रकट हुए दशरथ नंदन, रामलला के कर लीजिए दर्शन। भव्य श्रृंगार रामलला का आसमान को बन गई है। ये रामलला की झलक दिख है जो पूरी तरीके से जीवंत हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके सामने खड़े हैं नरेंद्र मोदी और इसी के साथ 11 दिन का वहां पहुंचे थे। दूसरी तरफ खड़े हैं मुरली मनोहर जोशी और वही तस्वीर आप देख रहे हैं। भव्य दर्शन रामलला के वो विग्रह वो प्रतिभा बहुत दिनों से चर्चा में थी, आज पूर्ण दुनिया के सामने चल रही है। उसके बोल है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, जब बात सर्वशक्तिमान और ईश्वर की होती है तो उनके सामने सभी नतमस्तक होते हैं। भक्ति भाव और होती है उसके भीतर जो एक मर्यादा होती है, एक संवेदना होती है और एक तरह का भोलापन होता है। श्रृंगार किया गया है।
और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी चरण पूजन कर रहे हैं। रामलला के प्रथम दर्शन आप स्क्रीन पर कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान था वो संपूर्ण हुआ, आंखों की पट्टी खुली और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जिनके से कहा जा रहा था कि वो अपने हाथों से आंखों में काजल लगाएंगे, एक आईना दिखाएंगे और उसके बाद ईश्वर की प्रिय हैं, दूर दराज से लोगों ने भेजी है और अपने साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी एक चांदी का छत्र लेकर आए थे, जिन्हें आपने तस्वीरों में भी देखा होगा। अब यही सब कुछ विग्रह के समीप आपको दिखाई दे रहा है और हमारे साथ संत समाज से भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अब प्राण प्रतिष्ठित हो गया है, अब यहाँ पर किस तरह के संस्कार जो है वो किए जा रहे हैं, कौन से रीति रिवाज उस वक्त यहाँ पर चल रहे हैं। ये विग्रह जीवंत है, प्रथम दर्शन है रामलला जी। जय राम। कल प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा काल स्वरूप में हो गया जी और उसके बाद भगवान को भोग दीप नैवेद्य और अनेक प्रकार के भगवान भोग लगा करके भगवान को भोग लगाया जाएगा। 56 भोग भी लगेगा, भोग लगेगा और दिव्य उनका पूजन अर्चना होगा। ग्रहण करने से तीनों प्रकार के आपदा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से सभी राम प्रेमी जितने राम भक्त हैं सब लोग पूजन अर्चना करेंगे और अपने जीवन का मंगल कामना का प्रार्थना करेंगे। और फिलहाल गर्भगृह से ये लाइव तस्वीरें सामने, प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद संपूर्ण श्रृंगार दर्शन सबके सामने है और अब धूप दीप नैवेद्य पंचमेवा फलों का भोग लगाया जा रहा है। और ये देखिए पुष्प वर्षा, अयोध्या के आसपास में पुष्प वर्षा राम की पैड़ी पर की गई है। इस वक्त राम की पैड़ी पर फूलों की वाड़ी के आसपास से सबके ऊपर हो रही है और ऐसे ही पुष्प वर्षा नव्य और नव्य मंदिर पर भी आदि के हेलीकॉप्टर करेंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद। बहुत ही खूबसूरत नजारा है। इस वक्त राम की पैड़ी पर 2 हेलीकॉप्टर से अयोध्यावासियों और सभी सनातनी प्रभु श्री राम के प्रेमी चरणानुरागी उनके अंदर एक उत्साह बना हुआ है। जिस प्रकार से 14 वर्ष के बाद प्रभु और जब श्री राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे थे तो वहाँ पर दीपावली मनाई गई थी और ऐसी ही भव्य तैयारी अयोध्या में चल रही है। राम ज्योति जलाई जाएगी आज शाम को और उसके लिए बड़ी तैयारी अयोध्या में की गई है। घर घर लोग दीप जलाएंगे, व्यापारी दीप जलाएंगे और इतना ही नहीं, राम की पैड़ी और सरयू घाट पर भी लाखों दीपक आज जगमग होंगे। एक दिवाली है 22 जनवरी की ये तारीख अब हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होगी। सहस्रनामे पुरुषाय सासुरे सहस्रकोटे जंगल में समाये हैं। बिल्कुल, और उसका खास श्रृंगार अगर हम देखें, आपको टीवी पर दिख रहा होगा, शुरुआत से लग कर लेते हैं विष्णु जी के अवतार प्रभु श्री राम। इसको कैसे समझाएंगे आप समझिए बात को। तो स्वयं लक्ष्मी के स्वामी हो, उनका श्रृंगार कितना अद्भुत हो सकता है आप सोच सकते हैं। जो स्वयं जगत के मालिक हो, उनका श्रृंगार कैसा होगा ये आप सोच सकते हैं। ये तो केवल